क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हुआ हो? लोगों के सामने बोलते वक्त दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, पसीना आने लगे और अचानक आप खुद को वहां से भागने के बारे में सोचने लगें? क्या आपको भी इस डर का सामना करना पड़ा है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये कोई आम घबराहट नहीं है। ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, एक ऐसा मानसिक स्थिति जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका समाधान भी मुमकिन है? आज हम बात करेंगे इस अदृश्य भय के बारे में और जानेंगे कैसे इसे मात देकर आप अपने आत्मविश्वास को वापस पा सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो तकनीकें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे अक्सर सोशल फोबिया भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक स्थिति में असहजता महसूस होती है। उसे डर लगता है कि लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे या उसे गलत समझेंगे। ये कोई मामूली डर नहीं होता, ये इतना गहरा होता है कि व्यक्ति सामाजिक स्थिति से बचने लगता है, चाहे वो दोस्त से मिलना हो, काम पर प्रेजेंटेशन देना हो या यहां तक कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना हो। सोचिए, अगर हर बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं या किसी भी तरह की सार्वजनिक स्थिति में जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि सबकी नजरें आप पर ही हैं। ये डर आपको सामाजिक जीवन से दूर ले जाता है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सीमित कर देता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के कई लक्षण हो सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए, शारीरिक लक्षण: पसीना आना, दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, पेट में मरोड़, मांसपेशियों का तनाव या गले में सूखापन। मानसिक लक्षण: खुद को बार बार ये सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, खुद की आलोचना करना, लोगों के सामने बोलने से डरना या सामाजिक स्थिति से बचने की कोशिश करना। इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपको मदद की जरूरत है। इस सवाल का जवाब एकदम सीधा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी इसका कारण आपके बचपन का अनुभव हो सकता है। यदि बचपन में आपको बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा हो या आपने किसी सामाजिक स्थिति में शर्मिंदगी महसूस की हो, तो ये अनुभव धीरे-धीरे आपके मन में सोशल एंजाइटी का बीज बो सकते हैं। इसके अलावा, जिन परिवारों में लोगों का अधिक संकोचपूर्ण व्यवहार होता है, वहां भी इस समस्या के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही यह स्थिति आपके दिमाग के कार्य करने के तरीके से भी जुड़ी हो सकती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। चाहे वो आपके करियर के अवसर हों, दोस्ती, रिश्ते या यहां तक कि आपकी खुद की सेहत हो, सोशल एंजाइटी हर पहलू पर अपना असर डाल सकती है। कई लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये भय उन्हें धीरे-धीरे तोड़ता जाता है। और यही वो बिंदु है जहां इसे पहचानना और इसका सामना करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब हम समझ चुके हैं कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है और ये कैसे काम करता है, तो सवाल ये है कि इससे कैसे निपटा जाए। इसका इलाज संभव है और इसके लिए कई उपाय मौजूद हैं। आइए उन तरीकों पर नजर डालते हैं। स्टेप 1, एक्सपोजर थेरेपी। धीरे धीरे स्थिति का सामना करें। सबसे पहले जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदमों से अपनी एंजाइटीज का सामना करें। आप एकदम से बड़ी सामाजिक स्थिति में कूदने की बजाय छोटी और कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, जैसे कि दोस्तों के छोटे समूह में बैठना या किसी छोटे से इवेंट में हिस्सा लेना। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। स्टेप 2, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। अपने विचारों को बदलें। सीबीटी एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिसमें आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना सीखते हैं। इस तकनीक में आप ये सीखते हैं कि कैसे अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उन्हें बदलें। स्टेप 3, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाएं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के दौरान शरीर में तनाव पैदा होता है,
इसे कम करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीकें, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत काम आते हैं। ये तकनीकें आपके शरीर और मन को शांत करने में मदद करती हैं और आपको ज्यादा फोकस्ड बनाती हैं। स्टेप 4, प्रैक्टिस सोशल स्किल्स। सामाजिक स्किल्स का अभ्यास करें। कई बार सोशल एंजाइटी का कारण होता है हमारे सामाजिक स्किल्स की कमी। इसलिए किसी ट्रस्टेड दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ बातचीत का अभ्यास करें। इससे आपका डर धीरे धीरे कम होगा और आप बेहतर तरीके से बातचीत करने लगेंगे। अगर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादा गंभीर हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प है। कुछ मामलों में दवाइयां भी मददगार साबित हो सकती हैं जो एंजाइटी को कम करती हैं। प्रोफेशनल मदद के बिना भी इसे अकेले काबू में करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ मिलकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो। परिवार और दोस्तों का साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब आप किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के साथ अपनी एंजाइटीज शेयर करते हैं तो आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते। इससे आपको अपने डर का सामना करने की हिम्मत मिलती है। साथ ही खुद पर भरोसा करना सीखें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको खुद में एक नया आत्मविश्वास महसूस होता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हराया नहीं जा सकता। अगर आप सही तकनीकों को अपनाते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें और जानें कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आप भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को मात देकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप भी कभी सोशल एंजाइटी का सामना कर चुके हैं और कैसे आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुद पर यकीन रखें और आगे बढ़ते रहें।